गुसाई जी को फिर से सेवा मिल गई, परंतु गुसाई जी सेवा में तो आ गए, पर उन्होंने प्रण दिया जब तक कृष्णदास मुक्त नहीं किए जाएंगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अन्न सन पे बैठ गए। कृष्णदास जी मुक्त हुए। कृष्णदास जी को जब ये बात पता चली कि गुसाई जी को मैंने दूर किया ठाकुर जी से, और ये ऐसे प्रेमी कि मैं कारागृह में गया तो उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। कृष्णदास जी ने बहुत प्रार्थना करके क्षमा मांगी गुसाई जी से। गुसाई जी बोले नहीं, मुझे सब पता है, ये ठाकुर जी की लीला है, इन्हें बहुत ज्यादा पास कोई रहने लग जाए तो इनको मन करे या इन्हें दूर करो, या कि प्रेम की बथा ने पहचानो कैसे है। ये मेरे प्रेम की परीक्षा ले रहे थे, मैं जानू ये तुम्हारे मन की इच्छा नहीं थी, ये इनकी इच्छा थी। लाला बड़ो नटखट है हमारा, ऐसे गुसाई जी की। फिर बाद में ऐसी लीला आती है कि कृष्णदास जी को इसका दंड मिला। एक भक्त को ठाकुर जी से दूर किया, और दंड क्या मिला कि सुबह सुबह जल भरने के लिए कुआं में गए और पांव फिसल गए और कुआं में गिर के उनकी मृत्यु हुई। परम भागवत कृष्णदास, जिनका एक प्रसिद्ध पद में गाता हूं, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ये पद कृष्णदास जी का ही है। ऐसे परम भागवत की ऐसी अधोगति, कुआं में गिर के प्राण निकलना। अब तो पूरे ब्रजमंडल में हल्ला मच गो, बोले कहा कृष्णदास भूत बन गए। ब्रजवासी बड़े भोले हो, मैं सब ने हल्ला मचा दिया, बोले कृष्णदास कुआं में गिर के मरो, भूत बन गए। ये खबर पहुंची निधिवन राज में स्वामी श्री हरदास जी के पास। स्वामी जी को जैसे ये खबर पड़ी कि भैया कृष्णदास जैसा परम भागवत भूत बन गया, ये हो नहीं सकता। हम मानते हैं कि उन्होंने आचार्य अपराध किया था और उसका दंड उनको मिला कि उनकी मृत्यु सहज नहीं हुई, सरल नहीं हुई, लेकिन वो मृत्यु के उपरांत भूत बन गए, ये बात बिल्कुल सर्वथा गलत है। जीवन भर भगवान का नाम गाने वाला भूत कैसे बन सकता है? तो महाराज स्वामी श्री हरदास जी ने निर्णय लिया कि चलो गोवर्धन। बोले काय को? श्रीनाथ जी से ही पूछेंगे कि आपका नाम गाने वाला भूत कैसे बन सकता है, और यदि वो भूत बना तो आपके नाम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि जीवन भर आपका नाम गाने वाला प्रेत बन गया। और स्वामी जी ने निर्णय जैसे लिया तो पूरा वृंदावन इकट्ठा हो गया। हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, जितने वृंदावन के आचार्य थे सब निधिवन में इकट्ठे हो गए और सब निकल पड़े गिरिराज जी। और श्रीनाथ जी से जाके पूछेंगे कि कृष्णदास भूत कैसे बनो। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना है, इसके बाद हम कथा विराम देंगे पक्का। हमारो मन ना कर रो विराम देवे को, बात तो ये है, हमको रह रहे की लीला याद आती है। जय हो। अब सुनो, कल हमको बहुत याद आएगी आप लोगों की। सुनाम में भक्त तो आवेंगे खूब सारे, पर अमृतसर वाले पद पीछे पीछे गाते हैं इसलिए हमको अच्छे लगते हैं। कोई भी पद गाओ सब साथ गाते हो आप, तो कृपा करियो एक आध दिन पहुंच जाइयो, 3 घंटा ही तो दूर हैं। हम नहीं बुला रहे, आप देखना खुद मचल के आओगे, ठाकुर जी की याद आएगी आपको। तो सुनो, जय हो। तो अब प्रत्यक्ष रूप में तो स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, हरिराम व्यास जी सब अपने ब्रजवासियों की टोली लेकर के गिरिराज जी जा रहे हैं, पर निकुंज की भाव में कौन जा रहा है? स्वामी जी के रूप में ललिता जी, हरिराम व्यास जी के रूप में विशाखा जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के रूप में गुणमंजरी, रूप मंजरी, ये सारी सखियां ही तो जा रही हैं ठाकुर जी से लड़वे। अब वैष्णवों को तो दिख रहा है कि भाई ये सब आचार्य चरण जा रहे हैं, परंतु श्रीनाथ जी वहां गिरिराज जी में ऐसे खड़े थे, गोसाई जी श्रृंगार कर रहे थे। सो ठाकुर जी के हाथ कांपन लगे और ये भुजा कांपन लगी, मुंह कांपन लगो। गोसाई जी बोले जय 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 जय, कहा भयो? ठाकुर जी बोले सबरी लड़वे आ रही हैं मोते, ये ललता विशाखा रूप मंजूरी सबरी मोते लड़वे आ रही हैं। मुंह पे जो है का मुंह पे आके मेरी छाती पे खड़ी हो जाएंगी, मुंह गारी देंगी आके सामने। अब कलयुग में तो वो सब हितरवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास आदि सब ये तो आचार्य हैं, पर निकुंज में तो सब सखियां हैं। गोसाई जी तुम एक काम करो, बोले कहा इन सबन को राधा कुंड पे ही रोक दो,
अगर जी गिरिराज जी आ गए जो मुंह को बहुत गारी देंगी, समन सामने आके ओ मैं डर जाऊंगा, मैं तो लाला हूं यहाँ पे। गोसाई जी बोले नेक रुक जाओ, श्रृंगार तो पूरा कर लो। बोले छोड़ो श्रृंगार, ऐसी भगवत तुम तो जाओ, उनको रोको। ठाकुर जी डरने लगे। गोसाई जी माला लेकर के, उपरना लेकर के, कई सारे वैष्णवों को लेकर के राधा कुंड में ही रुक गए, पहुंच गए। और वृंदावन से आते हैं, राधा कुंड पहले पड़ता है, राधा कुंड में ही सबरी समाज रोक करके सबको माला पहना, पटका उड़ा और सबको स्वागत करो, सम्मान को वहीं बैठा दिए सबरे। लाइए 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 भोग प्रसाद पवाओ। स्वामी श्री हरदास जी तिरछी तिरछी नजर से देख रहे हैं। बोले हम गिरिराज जी पहुंचने भी नहीं दिए, राधा कुंड में ही रोक दिए। गोसाई जी सबको प्रणाम कर रहे थे। स्वामी श्री हरदास जी ने उनका कंधे पे हाथ रखा, बोले सुनो इधर आओ। इतनो डर गो लाला कि पजम्मा भी आध ही पहना के आए हो, पूरा पहनाए हो ना है, धीमे धीमे खिसक रहो नीचे। गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए। बोले आप वृंदावन से आ रहे हैं, आपको कैसे पता कि ठाकुर जी का श्रृंगार अधूरा है? बोले जाने ना है, निकुंज की सखी हैं हम, ललिता हैं, वो तो जीवन पे कृपा करवे स्वामी जी के रूप में आई हैं, पर हैं तो ललिता। और सुनो, हाँ भाई कोई प्रसाद नहीं पावेगा राधा कुंड में, अब तो वही की छाती बैठ के पावेंगे, चलो वहीं गिरिराज जी। गोसाई जी बोले जय जय, लाला छोटो सो डर जाएगा। बोले कोई डर, कृष्णदास भूत कैसे बनो ये बता। और महाराज गिरिराज पर्वत पे सब चढ़ गए। श्रीनाथ जी का मंदिर ऊपर है ना, आज भी जतिपुरा में देखोगे आप, ऊपर ही मंदिर है। ऊपर चढ़ने का सबको अधिकार नहीं है, केवल ब्रज के लोग ही चढ़ सकते हैं। चढ़ गए ऊपर और जैसे ही पहुंचे महाराज, ठाकुर जी के पसीना पसीना मुखमंडल पे। गोसाई जी तो घबराए, मेरो लाला 1200, मेरो लाला छोटो सो, सबरी सखी लड़वे आ गई। और वहां जाकर के स्वामी जी हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास सब चिल्लाने लगे, अरे लाला तुम्हारो भजन करवे वारो कृष्णदास भूत कैसे बनो, उत्तर दो। सब तो चिल्ला रहे ठाकुर जी पर स्वामी जी नेत्र बंद करके बैठ गए सामने। और थोड़ी देर बाद नेत्र खोल के अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देखने लगे। और तुरंत स्वामी जी ने घोषणा की, भैया ये खबर झूठी है, कृष्णदास भूत नहीं बने। ठाकुर जी ने अभी अभी मुंह को बताई है, कृष्णदास भूत नहीं बने। उनकी अधोगति, मृत्यु उनकी सहज नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने एक वैष्णव अपराध किया, गोसाई जी को ठाकुर जी की सेवा से दूर किया, परंतु वो प्रेत नहीं बने। तो सब लोग कहने लगे, भैया पूरे ब्रजमंडल को ये बात कौन बताए, को जाने प्रमाण हो वही तो बता सके। इतने में ही एक गाय चरावे वालों ग्वारिया दौड़ो दौड़ो आयो और आकर के बोलो, अरे महाराज भैया आज सवेरे में गैया चरावे गयो, और मैं गैया चरावे जैसी गयो, मुकू वहां कृष्णदास जी मिले। और कृष्णदास जी से मैंने की, बाबा तुम तो भूत बन गए हो। तो बोले अरे ना है, जे सबरे ब्रजवासी भोरे भारे इन्हें झूठ फैला दिए, मैं भूत बन गो, मैं तो ठाकुर जी की नित्य निकुंज लीला को एक सखा बन गऊ। अभी तक तो बाहर सेवा कर रो, अब ठाकुर जी ने निकुंज में मुंह को ले लियो है। भैया मैं तो को बतावे आया हूँ, सबन को जाके बता दे, मैं भूत ना बनो, मैं तो ठाकुर जी के नित्य निकुंज को एक सखा बन गऊ। तब पूरे ब्रजमंडल को इकट्ठा करके ये बात घोषणा की गई, भैया ये खबर झूठी है, कृष्णदास जी भूत नहीं बने हैं। गोसाई जी के पास जाके स्वामी श्री हरदास जी बोले, या मारे आए हम गिरिराज जी, अगर हम नहीं आते तो ये बात फैली ही रहती कि कृष्णदास जी भूत बने, हमारे भय के कारण। और धीमे से कान में कह गए, भूत बन भी गए होगा तो हमारे कारण भूत योनि ते निवृत्त है के सखी योनि में चलो खोए, ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश करो, या हमारे आए हम गिरिराज जी। ऐसी मधुर लीला श्री गोवर्धन में हुई, ऐसे श्री गोसाई विठल नाथ जी को हम